नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल केटी पटनायक ने राजभवन में मुख्य सचिव धर्मेंद्र, प्रधान सचिवों, आयुक्तों और सचिवों के साथ बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शिता के साथ योजनाओं को लागू करने पर दिया जोर। गुजरात में सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सुनाई सजा। अदालत के फैसले के विरोध में ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में अरुणाचल प्रदेश से कर्मा वांगचू को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित। कर्मा वांगचू के पुत्र जाम्बे वांगदी ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया पुरस्कार। राज्यपाल केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में मुख्य सचिव धर्मेंद्र, प्रधान सचिवों, आयुक्तों और सचिवों के साथ बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से समाज के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समय पर पारदर्शिता के साथ कार्यक्रमों को लागू करने को कहा। राज्यपाल ने अधिकारियों से लोगों के बीच जाकर परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेने को कहा। उन्होंने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के त्वरित विकास पर जोर दिया। राज्यपाल ने सेवा आपके द्वार कार्यक्रम की सराहना करते हुए सुदूर गांव में योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के शिविर लगाने का आह्वान किया। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर 2019 में दर्ज आधारिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 2 वर्ष जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट HM वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी ताकि वे इस अवधि में ऊपरी अदालत में अपील कर सके। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की वायनाड संसदीय चुनाव क्षेत्र से संसद सदस्यता भी जा सकती है और वहां उपचुनाव कराना पड़ सकता है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी भी अदालत में मौजूद थे। कांग्रेस नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं वह राष्ट्र और उनकी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाता है। राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है। अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है, 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ MP और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के विरोध में आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ईटानगर के सामने प्रदर्शन किया। APCC के महासचिव ग्यामर ताना ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। देश को मालूम है हमारा कंट्री ऐसे बुद्धू नहीं है कि डरा के, धोखा के
ये देश में कौन आज चैलेंज है? राहुल गांधी ही एक लोनली लीडर है कि हमारा देश के लिए हमेशा बोलते रहता है, हमारे लोग के लिए बोलते रहता है। उसको गिराने का धोखा धोखी देके कितना बार इनको ईडी लगा, कितना बार सीबीआई केस डाला, तो भी राहुल जी ने रुका नहीं है। इन्होंने पद यात्रा लगाया, इन्होंने हर लोग से मिला, गरीब या जो भी हो कैटेगरी से मिल के बताया कि ये सरकार क्या होने जा रहा है, हमारा फ्यूचर, हमारा देश कौन सा दिशा में जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कदम उठाया और ये देश को बनाने वाला हमारा आईएनसी पार्टी है, ये सब कुछ बनाने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। इसलिए राहुल जी का दिल दर्द हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में अरुणाचल प्रदेश से कर्मा वांगचू को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्मा वांगचू की ओर से उनके पुत्र जाम्बे वांगडी ने राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। कर्मा वांगचू तत्कालीन मुख्यमंत्री तोमो रिबा के नेतृत्व वाली अरुणाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में तवांग जिले से पहले मंत्री थे, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश की जनता के प्रति अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए जाना जाता है। असम के डिब्रूगढ़ में कल यानी 24 मार्च से शुरू होने वाली G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अब तक 90 प्रतिनिधि डिब्रूगढ़ पहुंच गए हैं। इधर दोन्यीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर पर भी G20 प्रतिनिधियों के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। 25 मार्च को डिब्रूगढ़ से ईटानगर कार्यक्रम के लिए G20 प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा और उनके स्वागत के लिए ईटानगर एयरपोर्ट को सजाया गया है। अरुणाचल प्रदेश पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान ब्यूरो के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स के सहयोग से निर्जुली में ब्रीड कैरेक्टराइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पर बैठक हुई। ICR NBAGR के निर्देशक BP मिश्रा ने बताया कि देश भर में अभी भी बहुत से ऐसे पशु हैं जिनके ब्रीड का डाटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्देशालय द्वारा भारतीय पशुओं के ब्रीड के कैरेक्टराइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए देश भर में मुहिम चलाई जा रही है। कंट्री वाइड इस मिशन को स्टार्ट किए हैं, एक उम्मीद के साथ कि जो हमारा अनक्लासिफाइड एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है कंट्री में, जो कि लगभग 50% से ज्यादा अभी अनक्लासिफाइड है, जिसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन बोलते हैं, उनको कैरेक्टराइजेशन करने के लिए और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए और उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा पास एक ब्रीड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जिसके तहत अभी कंट्री में 212 ब्रीड रजिस्टर्ड है, जिसमें कि कैटल का 53 ब्रीड है, बफलो का 20 है, ऐसे सब मिला के 212 ब्रीड है। उसमें पहली बार इंडिजिनस डॉग ब्रीड भी शामिल किया गया है जो कि 3 ब्रीड है। तो वैसे 212 ब्रीड अभी है, उसको गैजेट नोटिफिकेशन भी किया जाता है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में कि जो हमारा 50% से ज्यादा अभी भी नॉन डिस्क्रिप्ट अनक्लासिफाइड है, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए हम एक मिशन के तहत हर स्टेट में इंटरफेस वर्कशॉप और उसके बाद उस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ मिलके इन नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज किया जाए और कैरेक्टराइज डॉक्यूमेंट करने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा ये लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में हम 100 से ज्यादा जो ब्रीड है नया है उसको रजिस्ट्रेशन में लाया जाए। यहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड्स लोगों का जो मिथुन है और अरुणाचली याक है,
टिबेटन शिप है और भुटिया हॉर्स है सर। अभी देखो NDPJ वालों ने बताया ब्रीड वॉच लिस्ट 2022 में जो टिबेटन शिप है वो एकदम एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। सो इमीडिएटली हम लोगों को क्या एक्शन लेना है सो दैट टू कंजर्व जो ब्रीड्स हम लोगों का अभी रेयर में है कंजर्व करना है। और 98% इज नॉन डिस्क्रिप्ट, यानी कि अभी इतना सारा एक्सप्लोर करना आपको लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी में इतना एक्सप्लोर करना अभी आपको बाकी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। फ्रांस के कौंसल जनरल डिडियर टल्पाइन, काउंसलर एड्रियन ब्लेनकार्ड सहित कई सदस्यों ने तवांग मोनेस्ट्री और वार मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने दिरांग की भी सैर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2016 को मन की बात कार्यक्रम में साइंटिफिक टेम्पर के बारे में अपना विजन जनता से साझा किया। फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो और हर पीढ़ी को इनोवेशन पे बल देना होता है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में 5वां पोषण पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह में जिले के 155 स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी के लिए पोषण हम सब मिलकर स्वस्थ भारत बनाए की टीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले मिलेट्स, फलों और सब्जियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। एडीसी ममता यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के बारे में विशेष रूप से जागरूक करने को कहा। इस अवसर पर पोषण पखवाड़ा के तहत 15 दिनों तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम का कैलेंडर भी जारी किया गया, जो कि जिसमें आंगनवाड़ी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है एंड बेसिकली एक बच्चे की न्यूट्रिशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो मैंने कल भी आंगनवाड़ी कुछ विजिट करी थी, उसमें भी मैंने यही कहा था और मैं आज भी यही कहना चाहूँगी कि एक बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ जो मैक्सिमम होनी होती है वो प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके 5-6 साल की उम्र तक हो जाती है। अगर कोई बच्चे ने बचपन में ही उसको अच्छे से खुराक नहीं मिली, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 12 या 15 साल की उम्र में ज़्यादा खाना देके उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं या उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि हो चुका है उससे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने इसको आंगनवाड़ी को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया है बिकॉज एक तरह से देखी जाए तो द चिल्ड्रन लपारादा जिले के बासार में स्थित जिला अस्पताल में बुधवार को कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस वैकलॉग कैंपेन के तहत 30 लाभार्थियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक गोकर बासार, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल एम्पेयरमेंट के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर थाबा खन्ना, जिला अस्पताल लपारादा के मुख्य डॉक्टर कारिक बासार सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक गोकर बासार ने ट्रिम्स नाहरलगुन के विभिन्न लोगों से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा जिला अस्पतालों में भी नियमित अंतराल पर अपनी सेवाएं देने का अनुरोध किया ताकि सुदूर इलाकों के लोगों को भी सस्ती चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। रोड कम्युनिकेशन तो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। तो आपका जो अभी आप जो आपने कहा कि हर 2 महीना या 1 महीना में आप कलेक्शन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप हर 1-2 महीने में विजिट करेंगे।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश के मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच आधारभूत सुविधा विकास के तहत राजमार्गों का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अरुणाचल पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल के रूप में उभर रहा है। ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 9 में आज 0 पॉइंट से लेकर नीति विहार के बीच स्वच्छता अभियान चलाया गया। वार्ड पार्षद ने बताया कि G20 के तहत ईटानगर में आगामी 25 मार्च को देश विदेश के प्रतिनिधियों के दौरे के मद्देनज़र विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता और स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। G20 के लिए और G20 नहीं होने से भी हम लोग हमेशा साफ सफाई तो करते हैं और हर ये मंथ में हम 1-2 बार कराते हैं। आज का सोशल सर्विस होगा 0.2 आपका नीति विहार तक होगा। दिबांग वैली जिले के आनिनी में कोंगो यूथ एसोसिएशन द्वारा प्लास्टिक बैग के उपयोग के खिलाफ जन जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर स्ट्रीट प्ले के माध्यम से लोगों को पॉलीथीन बैग के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जागरूक किया गया। कोंगो यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष नासो मीरी ने लोगों से आनिनी नगरीय क्षेत्र और जिले के अन्य हिस्सों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में सहयोग की अपील की। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ज़्यादातर उपभोक्ता बाजार में सामान खरीदने के बाद प्लास्टिक बैग की डिमांड करते हैं और नहीं देने पर किसी अन्य दुकान से सामान खरीद लेते हैं, जिससे उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ता है। दुकानदारों ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से कपड़े से बने बैग लेकर बाजार आने की अपील की। प्लास्टिक बंद करने के लिए कस्टमर को भी बोलना चाहिए, क्योंकि बैग लेके आना चाहिए। तो बैग रास्ता का भी गंदा करता है, हर चीज का भी गंदा करता है। स्टूडेंट भी आए हुए बोल पूरा जितना खाया वाला पिया वाला जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। ऐसा सफाई है दूसरा टाउन में तो ऐसा सफाई करके मिठाई बिस्कुट खा वाला भी एक जगह में जमा करके अर्बन को देते हैं, फेंक देना चाहिए ना। खाता है पीता बैग भी लेके आता ही नहीं है। बोलता है कि आप कंजूसी है, एक पॉलीथीन भी नहीं रखते हैं। दुकानदार होके पॉलीथीन नहीं है बोल दूसरा दुकानदार लोग दे रहे हैं, आप किस लिए नहीं दे सकते हैं बोल के झगड़ा करते हैं। और आज कोंगो यूथ एसोसिएशन और हमारे गपन हाई सेकेंडरी स्कूल्स के कुछ बच्चे ने मिलकर एक कैंपेनिंग एक रैली किया है, जिनमें हमारा थीम है से नो टू प्लास्टिक। और थ्रू दिस रैली में सभी दुकानदार और यहाँ तमाम आनिनी के जो कंज्यूमर्स है उन लोगों के बीच एक मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक बैन तभी सफल होगा जब दुकानदार और यहाँ के जो कंज्यूमर्स मिलकर एक सोल्यूशन में आएंगे कि प्लास्टिक को बैन करना, तभी हम इसको बैन कर सकेंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।